शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। हिंदुओं पर टूट पड़ी एक नई मुसीबत। राम मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि हिंदू शर्म से मुंह छुपाने लगे। राम मंदिर में एक 500 साला कुआं दरियाफ्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, राम मंदिर में एक 500 साला कुआं दरियाफ्त हो गया। दोस्तों, आज का जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो हर तरफ वायरल हो चुकी है, लेकिन हिंदुओं ने इस वीडियो को डिलीट करवाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि राम मंदिर में एक जगह पर बाड़ लगाकर उस जगह को दर्शन के लिए आने वाले हिंदुओं के लिए बंद कर दिया गया। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। नाजरीन गिरामी, जब से हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके उसकी जगह पर राम मंदिर तमीर किया है, तब से उन्होंने जैसे किसी मुसीबत को ही अपने गले में डाल दिया है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर होता रहता है जिसकी वजह से वो तनकीद का निशाना बनते हैं। अब तो हिंदुओं को सिरे से बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तमीर करने वाला फैसला गलत लगने लगा है। वो अपने इस फैसले पर बुरी तरह पिछता रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर होने वाले वाकयात ना सिर्फ उनके मुनसिफाना निज़ाम पर सवाल उठाते हैं, बल्कि अब कई लोगों के सवालों का रुख उनके मजहब की तरफ भी होने लगा है, जो उन्हें किसी सूरत गवारा नहीं है। मगर अब उनके पास पिछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। हालिया दिनों में राम मंदिर में होने वाले वाकये ने तमाम हिंदुओं के होश उड़ा दिए। राम मंदिर में राम भगवान के दर्शन के लिए आने वाले कुछ भक्तों ने महसूस किया कि मंदिर की हदूद में दाखिल होने पर दाएं तरफ एक जगह पर मिट्टी बहुत ही ज्यादा ठंडी और नरम सी है। उस पर पांव रखने से वो मिट्टी नीचे जमीन में दनसती हुई महसूस हो रही थी, जबकि उसके आसपास कोई दरख्त भी ना था। उन्होंने इस बात को ज्यादा संजीदगी से न लिया, मगर एक दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने सभी को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और सभी की तवज्जो उस जानिब मबजूल हो गई। एक हिंदू जो राम जन्मभूमि में भी शामिल था, उसने मन्नत मांगी थी कि जब राम मंदिर बनकर तामीर हो जाएगा तो वो मुल्क के जिस किसी हिस्से में भी हुआ तो वो नंगे पांव चलकर राम मंदिर आएगा और राम मंदिर के 12 चक्कर लगाएगा। राम मंदिर बनकर तामीर हो गया तो वो बहुत खुश हुआ, मगर वो इस वक्त एक दूर दराज के इलाके में था, जहाँ से पैदल आने में उसे कम से कम 2 माह का अरसा दरकार था। मगर वो मन्नत मान चुका था और उसे अब हर हाल में उस मन्नत को पूरा करना था। वो दिल में शुरदा और आस्था लिए उस जगह से रवाना हुआ और पैदल चलते चलते तकरीबन 2 महीने और कुछ दिन की मसाफत तय करने के बाद वो राम मंदिर में पहुंच गया। उसके पाँव में छाले बन चुके थे और पाँव जगह जगह से जख्मी थे, मगर उसकी अकीदत का ये आलम था कि उसे अपने जख्मों की कोई परवाह ही नहीं थी। वो खुश था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया और उसकी मन्नत पूरी हो गई। पहले की निस्बत गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। राम मंदिर की जमीन अंगारों की तरह दहक रही थी, मगर उसे अपने 12 चक्कर पूरे करने थे और इसके बाद ही वो राम जी के दर्शन के लिए जा सकता था। जबकि दर्शन करने के लिए अब उससे मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। उसने जोर से जय श्री राम का नारा लगाया और मंदिर के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके पांव जख्मों से चूर थे और मंदिर की गर्म जमीन उसके पांव को बुरे तरीके से जला रही थी। उसकी हालत इंतहाई गैर होती जा रही थी, मगर अब वो चक्कर लगाना शुरू कर चुका था और 12 चक्कर पूरे होने से पहले वो नहीं रुक सकता था। अभी पहला चक्कर भी पूरा नहीं हुआ था कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, जब अचानक ही उसके पाँव के नीचे ठंडी जमीन आ गई। उसने झटके से सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, मगर वहां ना ही तो कोई बादल था, ना ही कोई दरख्त साया फिगन था, मगर उस जगह की ठंडक ने उसके पाँव को सुकून बख्शा था। वो कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा और अपने पाँव को सुकून पहुंचाता रहा। इसके बाद उसने दूसरा चक्कर शुरू किया। तब भी वो मंदिर की गर्म जमीन पर चलने के बाद उस जगह पर आकर उससे ठंडक महसूस हुई थी और उसके पाँव फिर से राहत महसूस करने लगे थे। अब वो मुकम्मल तौर पर चौंक गया था, मगर उसे जल्दी अपनी मन्नत पूरी करके दर्शन करने थे और इसके बाद ही वो इस बारे में दूसरे लोगों को बताने का इरादा रखता था। उसने मंदिर के चक्कर लगाते हुए जय श्री राम के नारे बुलंद करने शुरू कर दिए। ऊंची आवाज में वो जय श्री राम के नारे लगाने लगा, क्योंकि वो देख चुका था कि जब वो हिम्मत हारने लगा था तब राम जी की मदद से उसके पाँव के नीचे ठंडी जमीन आ गई थी। मगर पस्से मंजर क्या बात थी, इस बात के बारे में जब उसको पता लगने वाला था
तो उसके भी 14 तबक रोशन होने वाले थे। 12 चक्कर मुकम्मल करने के बाद उसने राम जी की मूर्ति का दर्शन किया और अपने इस काम को पूरा करने के बाद लोगों से मुबारकबाद वसूल की। उसने मुस्कुराते हुए लोगों से कहा कि मेरी इस मिन्नत का इनाम मुझे मिल भी चुका है। लोगों ने जोश से पूछा कि हमें भी बताओ, तुम्हें ऐसा क्या इनाम मिला जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी चमक रही है। वो शख्स कहने लगा कि आओ मैं तुम सबको भी वो इनाम दिखाता हूँ। वो उन्हें अपने साथ लेकर एक तरफ चल पड़ा और सबको अपने जूते उतारने के लिए कहा। सभी ने अपने जूते उतार दिए और उसके साथ चल पड़े। लोगों को तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ऐसा भी कौन सा इनाम मिला है जिसको दिखाने के लिए वो सबके जूते उतरवा रहा है। यकीनन कोई बड़ी और अच्छी चीजें मिली होंगी, मगर सबके पांव जलने लगे थे और एक जगह पर जाकर सभी ठंडक महसूस करने लगे थे। उसने कहा कि जब मैं मंदिर के चक्कर लगाते हुए बिल्कुल हिम्मत हारने लगा तो जलती हुई जमीन मुझे अचानक ही ठंडी महसूस होने लगी। यही वो इनाम है जो नंगे पांव इतनी लंबी यात्रा कराने के बाद मुझे राम जी की तरफ से मिला है। मगर वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग पहले से ये बात जानते थे कि मंदिर की ये जगह पहले भी ठंडी रहती है। मंदिर की इस जगह के ठंडे होने की धूम चारों तरफ फैल गई और जो लोग इस बात के बारे में आगाह नहीं थे उन्हें भी इस बात की खबर मिल गई। मगर जिन्हें पहले से इस बात की खबर थी वो भी इस बात का सुराग लगाने की कोशिश करने लगे थे कि आखिर मंदिर की ये जगह इस तरह से ठंडी क्यों है। यहाँ कोई भी दरख्त नहीं था और ना ही यहाँ पर किसी दूसरी किस्म की मिट्टी डाली गई थी। वो हिंदू ये बात सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या उस जगह के ठंडे होने के पीछे कोई साइंसी वजह है या फिर राम जी का कोई चमत्कार है। मंदिर के उस हिस्से को एक मजबूत लोहे की बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया और लोगों को उस तरफ आने से मना कर दिया ताकि यहाँ पर तहकीकाती काम आसानी से किया जा सके। पहले मरहले में तो उस जगह की मिट्टी को लेकर लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए, मगर जो शवाहिद उन्हें मिले थे वो सब इस बात के बारे में पता लगाने के लिए नाकाफी थे कि उस जगह की मिट्टी ठंडी क्यों है। आखिरकार उस जगह की खुदाई का फैसला किया गया, मगर बाहर के लोगों को इस बात के बारे में भिनक भी नहीं लगने दी। हिंदू नहीं चाहते थे कि खिलाफे तवक्को यहाँ पर कोई बात हो और उसकी खबर बाहर जाए। जितने कम लोग उस खुदाई के बारे में जानते उनके लिए उतना ही अच्छा था। उस ठंडी जगह की खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे गड़ा गहरा होता जा रहा था वैसे मिट्टी और भी ज्यादा ठंडी और खुशबूदार होती जा रही थी। वहाँ पर जितने भी लोग ठहरे हुए थे वो खुद को अजीब ही तरह की खुशगवारियत में घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। आज से पहले मिट्टी में ऐसी ठंडक और खुशबू उन्होंने कभी भी महसूस नहीं की थी। अभी वो मजीद खोदते कि कुदाल से कोई ठोस चीज टकराई। उस जगह से एहतियात से मिट्टी उठाकर देखा गया तो वो एक दीवार थी जो गुलाई में थी और काफी बड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से मिट्टी हटाई तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कुएं की मंडीर हो। वहां से मजीद खुदाई की गई तो जो कुछ हुआ उसने वहां मौजूद तमाम हिंदुओं के होश उड़ा कर रख दिए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उस जगह की खुदाई करने पर ऐसा कुछ निकलेगा। वहां पर एक कुआं दरियाफ्त हुआ था और जैसे उसके ऊपर से थोड़ी बहुत मिट्टी हटाई गई तो वहां से पानी जारी हो गया और पानी इस कदर ठंडा था कि उसकी वजह से ऊपर तक मिट्टी भी ठंडी हो चुकी थी। ये कोई मौजज़ा ही था कि कुएं के ऊपर मिट्टी पड़ी होने की वजह से उसका पानी ऊपर नहीं आया था। पानी इंतहाई साफ सुथरा था। कुछ लोगों ने वो पानी पीकर देखा तो उसका जायका इस कदर शीरी महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें अमृत घोलकर पिला दिया हो। हिंदू ये बात बाहर बताने के लिए दौड़े कि यहाँ पर राम जी का बड़ा चमत्कार हुआ है कि जमीन के अंदर से एक कुआं बरामद हुआ है। मगर इससे पहले कि वो बाहर ये खबर पहुंचाते दीवार पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये उनके भगवान का नहीं बल्कि मुसलमानों के खुदा का करिश्मा था जो कि साफ नजर आ रहा था। कुएं की मुंडीर पर 500 साल पुरानी तारीख डाली गई थी और उसके साथ ही कलमा तैयबा पत्थर पर लिखा गया था। ये पत्थर कुएं की मंडीर में इस तरह से फिट था कि किसी भी तरह से निकल नहीं पा रहा था। हिंदू जब अपना जोर लगाकर थक गए तो उन्होंने ये फैसला किया कि बाहर के लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। पत्थर पर खोदा गया कलमा तैयबा किसी तेज रोशनी की तरह चमक रहा था। सूरज की रोशनी जैसी उस पर पड़ती तो उसमें से सुनहरी किरणें निकलने लगती और यही सब चांद की चांदनी से भी हो रहा था। हिंदू इस मोजज़े के बारे में बाहर के लोगों को बताना चाहते थे मगर सिर्फ और सिर्फ कलमा तैयबा की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो जान गए थे कि ऐसा बाबरी मस्जिद के पास मौजूद कुआं था जिससे लोग अक्सर वुजू किया करते थे। मगर फिर जदीद दौर आने पर वुजू के लिए और इंतजामात किए गए तो ये कुआं बंद हो गया, मगर किसी बड़े बुजुर्ग के हाथों से बनाया गया था जिसकी वजह से उसकी करामत अभी तक वैसी की वैसी ही थी, जिसकी वजह से उसका पानी दोबारा से बहने लगा। इस जिंदा मोजज़े को देखकर बहुत सारे हिंदू मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े ताकि वो कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो सके।
वो जानते थे कि इस्लाम से सच्चा मजहब इस दुनिया में कोई नहीं है और वही अपनी आखिरत को संवारेगा जो इस्लाम जैसे दीन कामिल में दाखिल हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।